हेलो रेवाना, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया मेरे को आज बिकॉज सम नेट इशू चल रहा था। चलिए तो पहले थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक छोटी सी मुझे भी आप लोगों से एक शिकायत है, तो क्या है क्या नहीं मैं आपको बताऊंगा। अ, थोड़ा सा मार्केट डिस्कस करते हैं और फिर जो है मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, बुरा नहीं पर कहते हैं ना कि वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट जैसा कुछ लगा है। तो वो हम देखते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के बारे में बात करें। निफ्टी मैंने आप लोगों को 245 जब चल रहा था, 26 245 240 के आसपास चल रहा था, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका जो पीसीआर है वो 1.5 के ऊपर है। तो ये यहाँ से यहाँ पे आप आपका जो भी तेजी का सौदा है नवंबर में, जो भी आपकी तेजी के सौदे होंगे खाली निफ्टी के या बैंक निफ्टी के जो भी है, बैंक निफ्टी का तो किसी के पास नहीं होगा। अगर होगा तो एटलीस्ट मेरे कहने पे तो नहीं होगा। तो मैंने तो सिर्फ निफ्टी का ही आपको कहा था, और मेरा बैंक निफ्टी का तो कहना यही था कि ये थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। आज भी आप देखिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी दबा हुआ है। तो वहां पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, और वो डिसीजन भी सही था। आज की मार्केट में कौन कमाया? आज की मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के लोग कमाए। एक, जिन्होंने निफ्टी लॉन्ग किया था, चाहे कॉल में चाहे फ्यूचर में, चाहे दिसंबर का सौदा हो। उसमें मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनका जोड़ी ट्रेड था, जो हम लोगों ने बिहार इलेक्शन के वक्त लिया हुआ था। पुट हमने उस वक्त बुक की थी, लेकिन कॉल जो है वो तभी के आज भाव टू भाव बुक हुए। या एटलीस्ट अभी क्या है देखिए, पुट में तो हमारा प्रॉफिट निकला था, लेकिन उस वक्त मार्केट को इतना मतलब मार्केट जो हिसाब से पेश आ रहा था, कॉल सारे उसके प्रीमियम जो है वो तोड़ दिए गए थे, तो वो रिकवर हो गए। तो पुट का प्रॉफिट तो हमारा था ही, तो इसमें जो है हमारा भाव टू भाव भी निकला होगा, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आज की तारीख में देखो, प्रॉफिट बाद में, पहले कैपिटल का बचाव करो, क्योंकि आज भी अगर आप देखो, मिड कैप इंडेक्स इज एट द टॉपेस्ट लेवल, ऑल टाइम हाई पे। और मिड कैप स्टॉक्स ऑल टाइम लो पे। ऑल टाइम लो पे नहीं, पर जो इंडेक्स जिस तरह से हाई पे है, वो लेवल पे तो बाकी के स्टॉक्स नहीं है। जो मिड कैप स्टॉक्स है वो तो नहीं है। तो निफ्टी का भी यही हाल है। निफ्टी आपको न्यू हाई बनाता बनता हुआ भी दिखेगा, लेकिन बाकी के स्टॉक्स का क्या? आज आप देखिए, रिलायंस के अलावा कोई ऐसा स्टॉक मुझे बताइए जो मार्केट को बढ़ने में जिसने सपोर्ट किया। इट वॉज ओनली रिलायंस विच वॉज अप अबाउट 2%, जिसकी वजह से निफ्टी आज 245 तक पहुंच गया, 26,245 तक पहुंच गया। तो दूसरी कैटेगरी के लोग वो आते हैं, पहली कैटेगरी के लोग वो आते हैं जिन्होंने जिनके पास में निफ्टी लॉन्ग होगा, और दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने एसआरएफ बाय किया होगा। अ, जो मेरे ये हैं, क्या कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं। कौन है भाई? ठीक है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं। अब वो एसआरएफ का जो सौदा था ना, वो मैंने कल रात को पौने 10 बजे के करीब मैंने मेरे लोगों को भेजा था, बिकॉज आई वाज सर्चिंग सम स्टॉक्स कि भाई कौन से स्टॉक्स हम ले सकते हैं अगर मौका मिला तो। मौका तो आज दिया था, पर सभी लोग उसका फायदा ले पाए ना ले पाए कुछ कह नहीं सकते, पर मेरे कुछ चार पांच पांच क्लाइंटों ने वो कुछ लिया हुआ है। और पांच में से सिर्फ एक ने खाली एक लॉट लिया था, बाकी सभी ने जो है दो 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 लॉट मेरे ख्याल से सबने लिए हुए हैं। एंड किसी का 60 पे आया, किसी का 61 पे आया। एंड मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बुक देयर प्रॉफिट अराउंड 90 91। ठीक है, तो करीब करीब 30 31 पॉइंट मिले हैं। 200 का लॉट साइज है, दो लॉट है, तो आप आपका प्रॉफिट क्या है क्या नहीं आप कैलकुलेट कर लो। कि सुबह लेना था, दोपहर में स्वाहा कर देना था। तो और एसआरएफ मैंने कल रात को इसलिए कहा था। सुबह में देखिए क्या है, पब्लिक निफ्टी को देख के एक तैयारी हो, स्क्रीन पे आपका सौदा लगा हो, तो आपके ध्यान में रहता है कि हाँ भाई मुझे ये सौदा लेना है। ठीक है, तो एसआरएफ जिनके पास में होगा वो लोग कमाए, निफ्टी जिनके पास में होगा वो लोग कमाए।
बाकी जितने भी ऑप्शंस थे, किसी का प्रीमियम आया नहीं है। तो ये कहानी है फिलहाल प्रीमियम्स की, फिलहाल ऑप्शन की। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है वो हिसाब से अगर आपका आपका अगर एसोसिएशन सही नहीं होगा, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इनफैक्ट कल मेरे एक क्लाइंट का कहना था कि सिर्फ आप ही के मुंह से मैं ऑल टाइम हाई की बात सुन रहा हूं, आपको चाहिए तो मैं मैसेज दिखा दूं उनका, ये आप ही से आप ही से मैं ये सब लेवल सुन रहा हूँ, 26,500 26,800 का। पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो मंदी पकड़ के बैठी हुई है। ये मेरे मेरे क्लाइंट का कहना था। अब मैंने उनको यही कहा कि भाई कल भी जो है, यानी कि कल, यानी कि थर्सडे, वेडनेसडे को, तभी भी सब लोग भयंकर गिरावट और ये सब नारे लगा रहे थे यूट्यूब पे। और मेरा ही आपको चैनल मिलेगा जिसने परसों, यानी कि ट्यूसडे को मार्केट आवर्स के बाद जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि भाई तेजी का मामला है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। मेरा परसों का दोपहर का वीडियो देखिए, कल के दोपहर का वीडियो देखिए। आज सुबह भी मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था कि अगर डाउन आया तो 950 900 विल बी द बिग सपोर्ट फॉर द निफ्टी। और ऊपर में गया उसके बाद जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आज 200 250 तक मार्केट निकलना चाहिए। तो 245 तक आ गया। अभी सभी को यही इंतजार है ना कि अभी कल क्या होगा, कल क्या ऑल टाइम हाई मारेगा, तो क्या कल 26,500 निकल जाएगा? जी नहीं। या यूं कहूं कि पॉसिबल है। उस सब टॉपिक पे बाद में आता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ, आपको सब मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरे को शिकायत जो है आपसे वो मैं आपको बता दूं पहले। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना फ्लेक्सिबल होते हुए भी क्यों आप लोग इतना कतराते हो ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये अभी मेरा नेट डाउन था, ठीक है, सिर्फ मेरा मोबाइल नेट चालू था। एक क्लाइंट है जो मेरे क्लाइंट नहीं है, जो क्लाइंट बनना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने उनसे बात भी की, उनसे परमिशन भी ली कि ये मैं मैसेज आपका जो है वो मैं अपलोड करूंगा, मतलब शेयर करूंगा बाकी पब्लिक से, ताकि बाकी पब्लिक को भी अक्ल आवे और उनको भी ये समझ में आवे कि ये जो मैं सर्विस वगैरह की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज नॉट फॉर ओनली मेकिंग मनी। अरे आप मुझे दे दे कि कितना दोगे, 10,000, 25,000, और वो लेके मैं कौन सा ताजमहल बांधने वाला हूँ? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अगर आप कुछ भी गलत करोगे ना, आप जिंदगी में मार्केट में दोबारा कदम नहीं रखोगे। और मार्केट के लिए आपका एक ऐसा नेगेटिव थिंकिंग बनेगा कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगे। और बिलीव मी, आज की तारीख में एक आम आदमी के पास अगर कमाने लायक कुछ है तो वो मार्केट ही है। बाकी सारे धंधे सारे धंधे आने वाले 3 से 5 सालों में बंदी समझो, बंदी समझो। तो ये एक मार्केट ही है। अगर इसमें आपने खुद को ढाल दिया, खुद को इस लायक बना लिया कि आप मार्केट में टिक सको, समझ सको, 2 पैसे की आमदनी कर सको, यही एक रास्ता बचने वाला है या रहने वाला है हर एक के लिए आने वाले समय में। तो ये जो सर्विस की बात मैं करता हूं, जो ये क्लासेस की बात मैं करता हूं, ताकि आप लोग मार्केट से जुड़े रहो। तो अगर आप चलिए पहले देखते हैं ये भाई साहब का क्या कहना है। ये लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, ठीक है, गुड इवनिंग। आई एम रमेश कुमार फ्रॉम जयपुर। मैं आपका यूट्यूब चैनल पिछले 8 9 महीने से फॉलो करता हूं एंड कई बार अच्छा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। एक बात अगर आप समझे तो बताना चाहूंगा कि आज मंदी ने बेहाल कर रखा है, मेरा बिजनेस तो मानो बंद होने की कगार पर है। बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, लेकिन मार्केट से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और अगर जयपुर में ये हाल है तो बाकी प्रांत में भी इससे बुरे हाल ही होंगे। मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं आपकी आपकी लाइफ सर्विस ज्वाइन करना, पर अगर हो सके तो थोड़ा चार्ज कम करेंगे। और ये उन्होंने सवाल किया है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि ना केवल मैं बल्कि बाकी सारे ऑडियंस भी जो आपका वीडियो देखते हैं वो सर्विस लेना चाहेंगे, बस मंदी हालात की वजह से अटक जाते होंगे। पर थोड़ा कम करेंगे तो सर मैं और मेरे
तीन और दोस्त को गोल्ड सिल्वर करते हैं, वो लाइव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं फोर्स या बार्गेन मत समझना, कोई फोर्स या बार्गेन मत समझना, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर हो सके तो धन्यवाद। तो भैया, आपको क्या लगता है मैं किसी दूसरे देश में रहता हूँ क्या? मुझे इस देश की हालत नहीं पता। आज मेरे भी जितने भी बिजनेस वाले दोस्त है या जॉब वाले दोस्त है, सभी की बैंड बजी पड़ी है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो है ना, एक ट्रांसपेरेंसी होना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप लोग के लिए जो है ना, मैं क्या हूं, सिर्फ एक चैनल, सिर्फ एक वीडियो, कि भाई जिसको समझ में आया तो देखो, नहीं तो स्किप कर दो या फिर ट्रोल कर दो। मेरी जो गिनती है वो आपकी नजर में यही है शायद। लेकिन अगर सही में अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो, तो खुल के अगर एक बार बात करते, तो 50 रास्ते मैं निकाल सकता हूं। देखिए, यहाँ पे जो है ना, अगर कोई जेन्यूनली विलिंगनेसली सीखना चाहता है या कुछ काम करना चाहता है कुछ गाइडेंस के साथ में, आज भी मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे साथ में डे वन से जुड़े हैं। जो लोग 300 रुपए से, मैंने जो सर्विस शुरू की थी ना, वो मैंने 300 रुपए से शुरू की थी, और 300 से आज ये 25,000 रुपए में पहुंचा हूँ। इक्विटी एंड कमोडिटी, उस वक्त मैं कमोडिटी भी नहीं करता था, सिर्फ इक्विटी करता था। 15,000 तक मैं पहुंचा हूँ। और वो लोग जुड़े हैं, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। तो आप सोचो, जो 300 रुपए पे कर रहा था, आज वो 15,000 पे करके लाइफ टाइम का मेंबर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे कोई किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहा। भाई देखो, मुझे जो आता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप अगर दो पैसे कमाएंगे तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। सिंपल सिंपल बिजनेस है ये। और इसमें बार्गेन की ऐसी कोई बात ही नहीं आती। मंदी के हालात है, मैं भी समझता हूँ इस बात को। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी से अगर आपने कुछ कुछ वैल्यू अगर मेरी की होती ना, तो ये चीज आप बहुत पहले मुझे बता बता देने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देर से आई पर अक्ल तो आई कम से कम। तो देखिए, मैं मेरे प्लान में तो कोई चेंजेस नहीं करूंगा। जो मेरा लाइफ टाइम का प्लान है वो 15,000 का है, जिसमें आप 10,000 पे करते हो और 5,000 एक महीने बाद पे करते हो। ठीक है। 25,000 रहेगा लाइफ टाइम का, इसमें कमोडिटी एंड इक्विटी में, जिसमें 15,000 अभी पे करते हो, और 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे करो, 2 महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज को ऐड कर सकता हूं, कि अगर कोई वन शॉट में पेमेंट करना चाहे, इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं, ठीक है, वन शॉट में अगर पेमेंट करना चाहता है, तो वो इक्विटी 12,000 में ज्वाइन कर सकता है लाइफ टाइम, और इक्विटी एंड कमोडिटी 20,000 में ज्वाइन कर सकता है लाइफ टाइम। इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। ठीक है। वन शॉट पेमेंट होगा। आपने 12,000 पे किया, उसके बाद में जिंदगी में आपको 1 रुपया पे नहीं करना है फॉर इक्विटी। आपने 20,000 पे किया, उसके बाद में जिंदगी में आपको 1 रुपया पे नहीं करना है फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। दिस बोथ द सर्विसेज आर फॉर लाइफ टाइम। इसके अलावा जो 3 महीने और 6 महीने के चार्जेस है, वो एज इट इज है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो ये मैं सहूलत यहाँ पे दे सकता हूँ। बाकी जिनको इंस्टॉलमेंट में आना है, तो वो 10,000 अभी पे करे, 5,000 एक महीने में कभी भी पे करे फॉर इक्विटी लाइफ टाइम, या फिर 15,000 अभी पे करे और 10,000 2 महीने में कभी भी पे करे फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम। बस इंस्टॉलमेंट वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे नहीं करते, तो जो आपका सर्विस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए होगा, और उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो या फिर आप वन शॉट में पेमेंट कर दो, वो ज्यादा बेटर है। और रही बात ये पैसा रिकवर करने की, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ 3 से 4 ट्रेड में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन करते हो, तो भैया मैं यही आपसे विनती करूंगा, जितना कम क्वांटिटी करेंगे, बिकॉज अभी का हालत आपको सबको पता है। फ्यूचर करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में कैसा है, देखिए, फ्यूचर में अगर आपका मार्जिन भी आता है ना, मानिए आपने आपने कोई स्टॉक लिया, उसमें आपको कुछ मार्जिन आ गया, कुछ लाख 2 लाख रुपए का मानो मार्जिन आ गया। वो आपने आपने वो पैसा पे किया, जैसे आपका सौदा प्रॉफिट में आया, वो मार्जिन आपके पास में वापस आ गया। ऑप्शन में ये नहीं होता, ये तो आपको भी पता है। ऑप्शन में आपका एक बार प्रीमियम गया तो गया। तो इसलिए कह रहा हूं, फ्यूचर करो तो ज्यादा बेटर है। ऑप्शन कर रहे हो तो लिमिट में करो। ठीक है। 1 लॉट 2 लॉट आपने लिया,
आपकी अगर कैपिटल 40-50 हजार की है तो एट ए टाइम 2 लॉट से ज्यादा पोजीशन आपके अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो भाई पूरा पैसा डाल दो, मेरा मेरा कुछ नहीं जाएगा, पैसा आपका है। बस मार्केट का दिमाग अगर घुमा और उसने उसने तय कर लिया कि भाई मैं इस महीने किसी को कमाने दूंगा नहीं, तो सब लटक जाएंगे। और मैंने तो आप लोगों को क्लियरली कहा था कि न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट क्यों जाएगा, बिकॉज इट्स अ मैनिपुलेशन, और मुझे उस मैनिपुलेशन का इस बार हिस्सा बनना है। मैं हमेशा जो है इस मैनिपुलेशन से बचते रहता हूं कि नहीं भाई मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, इट्स अ फेक मूव, मैं यही सब कहता हूं ना। इस बार मुझे इसका हिस्सा बनना है, और न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट बनेगा, मार्केट बनाएगा। और जो पिछली हाई थी उससे 500 600 800 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर एक बार निकल सकता है। और वो कैलकुलेशन कैसे निकाला वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन आज नहीं, वो हो जाने के बाद, एटलीस्ट नया हाई बनाए उसके बाद। ठीक है, तो अभी चार्ट पे आते हैं और मार्केट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं एंड देखते हैं। हाँ, बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहे तो डोंट हेजिटेट, आप 12,000 वन शॉट में और 20,000 वन शॉट में इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग जेन्युइनली सीखना चाहें तो 6 या 7 दिसंबर से किसी भी एक दिन, कोई भी एक दिन होगा, सैटरडे होगा या संडे होगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। कोई भी एक दिन आप दिसंबर पूरा वीकेंड होगा, यानी कि जितने भी सैटरडेज आएंगे या संडेज आएंगे, और जनवरी जितने भी सैटरडेज आएंगे संडेज आएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक सैटरडे या संडे होगा, हमारा जो है कोर्स शुरू होगा, जिसमें बेसिक से लेके आपको पूरा पूरा ये सिखाया जाएगा कि अगर आपने स्क्रीन खोला, अगर आपने चार्ट ओपन किया, तो क्या क्या इंडिकेटर आपके पास में होने चाहिए, और अगर वो इंडिकेटर है तो उसको देख के आपको क्या क्या लगे, वो हिसाब से आप सौदे लेने चाहिए। मंदी तो मंदी के सौदे वो कौन से बेस पे लग रहे हैं, और तेजी तो तेजी के सौदे वो कौन से बेस पे लगना है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओवर सोल्ड होते हुए भी जो है ना, कभी कभार स्टॉक बाउंस नहीं देता, लेकिन उसमें शॉर्ट नहीं बनता, उसमें बनता है लॉन्ग ही। लेकिन हर स्टेप पे जो है आपको उसमें बाइंग ही करनी होती है, भले आप अगले महीने की पोजीशन लीजिए, लेकिन वहां पे बाइंग ही बनता है। वो कौन से इंडिकेटर्स है जिसको देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में इतना तो है कि आप कभी वीडियो खंगालते नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन मेरे वीडियो पे आना, बिकॉज इसी वीडियो पे आपको ये सहूलत मिल रही है। ठीक है, तो उसके जो चार्जेस होंगे ना, वो मैंने फिलहाल 10,000 रखे थे, मैं उसमें भी आपको कटौती करके देता हूँ। आप जो है 7,000 में, लेकिन ये 7,000 जो है ना, आप 30 नवंबर के अंदर अंदर अगर पे करते हो तो 7,000 में यू कैन ज्वाइन। और 1 दिसंबर से कोई एनरोलमेंट लिया नहीं जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर से कोई एनरोलमेंट लिया नहीं जाएगा, 31 दिसंबर तक ही ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। आपने आज ही पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज पेमेंट करते हो, आपको आज ही जो है कंफर्मेशन मेरे से व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि भाई आपका पेमेंट रिसीव। 6 या 7 तारीख को है दिसंबर का हमारा पहला सेशन रहेगा, ये रहेगा, पहला दिन रहेगा क्लास का। और टाइमिंग वगैरह जो है वो मैं 1 तारीख या 2 तारीख को आपको बता दूंगा। ठीक है, मिनिमम में 10 लोगों को ही एक साथ में लूंगा, तो वो हिसाब से आप लोग देखिए, जो पहला वो समझ जाइए कैसे क्या करना है, तो वो हिसाब से आप 7,000 में ये कोर्स पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइम का पैसा है भैया। अगर मैं सही में कमाने आऊं ना, तो ये 50,000 25,000 ऐसे ऐसे भाव चल रहे मार्केट में। लेकिन क्या है, वो सब अटेंड करके भी, उसके बाद भी अगर आप वीडियो खंगालते रहे तो फिर फायदा क्या। मैं ये कह रहा हूं, आप वीडियो देखिएगा, आप वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना, उसके बाद आप ट्रेड के लिए वीडियो नहीं देखोगे। आप आपके आप आपके एनालाइसिंग को सिर्फ एक बार मैच करने के लिए देखोगे। इतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, यू विल बी एबल टू टेक अ ट्रेड ऑन योर ओन। बाकी आप ज्वाइन करके देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो मार्केट पे आते हैं। एंड
क्या है आज मार्केट ने क्या किया, 192 पे क्लोजिंग दिया है, 246 का हाई बनाया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने पहली बात तो हम देखें कि ये बोलिंजर के टॉपेस्ट लेवल पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट द मैनिपुलेशन। अगर ये आम आम दिन होते हैं ना, तो मैं कहता कि भाई बोलिंजर के टॉप लेवल पे है, यहाँ पे बाइंग नहीं बनता। अभी भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी में बाइंग नहीं बनता। बाइंग कब बनेगा? अगर कल निफ्टी निफ्टी ने कुछ डिप दिया। अब वो डिप कहां तक आएगा वो हम देखते हैं। पहले हम चलते हैं ये ओपन इंटरेस्ट वाले पे। ठीक है, 1.51 का यहाँ पे इसका पीसीआर हो चुका है, जिसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को, मंथली एक्सपायरी। अब 1.51 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1.6 तक या 1.65 तक नहीं जा सकता। जा तो सकता है, पर वो टिकेगा नहीं हो। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कल मार्केट 20-30 पॉइंट अगर प्लस में खुला, तो ये यही यही पीसीआर रहेगा। ये हो सकता है कि ये पीसीआर को 1.3 कर दे। भैया मार्केट है, सब कुछ चलता है यहाँ पे। ये आपको है ना, पानी का जो ये होता है ना बकेट, बड़ा सा टब, वो पानी का टब में आपको बोलेंगे कि नीचे देखो। ठीक है, और चांद होगा ऊपर, बोलेंगे कि देखो आपको चांद दिख रहा है ना पानी के अंदर, चांद ऊपर है, आपको ऊपर देखने को नहीं बोलेंगे, आपको पानी में देखने को बोलेंगे, ताकि आप उसका प्रतिबिंब देख सको, उसका जो है रिफ्लेक्शन देख सको। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल टाइम हाई, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, पर क्या स्टॉक चल रहे हैं? स्टॉक नहीं चल रहे। पर जो स्टॉक आज नहीं चले ना, वो कल चलेंगे। ठीक है, भले निफ्टी कल रेड में बंद हो, कल स्टॉक चलेंगे। चलिए, तो ये देखो 26,000 का है ये। 26,000 के स्ट्राइक रेट पे जो रेड कैंडल है, यानी कि जो पुट राइटिंग है, पूरी तरह से उसने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये इलाका पुट राइटर्स का हो गया, यानी कि तेजी वालों का हो गया। ये वाला इलाका 26,100, ये भी पुट पुट राइटरों ने कैप्चर कर लिया। अब बारी है 26,200 की। ठीक है, अब 26,200 पे कॉल राइटर एंड पुट राइटर का गिनती सेम है, तो और ऊपर से पीसीआर इज 1.5, 1.5 के ऊपर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो कल मार्केट गैप अप ओपन हो, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो। अगर 100 पॉइंट भी गैप अप ओपन होता है, तो 310 20 की आसपास की हाई बनेगी। उस वक्त अगर पीसीआर 1.6 या 1.55 ऐसा कुछ हुआ, तो भैया कल एक पुट ले लेना। ठीक है, प्रोवाइडेड कल निफ्टी गैप अप ओपन करे। लेकिन वो पुट को कितना होल्ड करना है? आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे लिया, 150 रुपए हुआ, निकल निकल जाने का, तुरंत निकल जाने का। ठीक है, इसके विपरीत अगर मानो मार्केट 50-80 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, या 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो उसको सपोर्ट कहां पे मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा उसको 26,150 से लेके 120। अब 192 पे तो बंद हुआ है। ठीक है, 40 पॉइंट नीचे खुला, 40-42 पॉइंट, तो 26,150 will be the strong support for the market, and 120 will be the extreme support, क्योंकि 26,100 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है। ठीक है, हाँ अगर 26,050 के नीचे कल मार्केट सरक जाता है, ठीक है, अगर आप ये लेवल पे माल लेते हैं ना, 26,100 पे, या सॉरी 26,150 या 120 के आसपास कल अगर आप निफ्टी बाय करते हो, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो 26,050 के नीचे की क्लोजिंग का रखिएगा। ठीक है, क्लोजिंग का रखिएगा, या एटलीस्ट अगर 15 मिनट नीचे सस्टेन हुआ, तो एक बार निकल जाइएगा। कब? अगर वो क्या कहते हैं, नहीं बरोबर, ठीक है, ये सिनेरियो बनेगा गैप डाउन के मामले में। अगर मानिए कल मार्केट फ्लैट खुल के पहले नीचे आता है, तो ये लेवल पे बाइंग बनेगा, 26,150 से 120। अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप अगर ओपन होता है, तो पीसीआर एक बार चेक कर लीजिएगा, 155 158 के आसपास अगर उसका पीसीआर बना, तो वो लेवल पे बिंदास
सेल पोजीशन आप ले सकते हैं। कौन सी लेंगे? 25,500 ऐसी सब नहीं, 26,200 या 26,300 की, कभी की लेंगे? ये ये जो मंथली एक्सपायरी आएगी ना, तभी की मत लीजिएगा, 2 तारीख की लीजिएगा, वीकली वाली। वीकली वाली जो है वो अभी कुछ 89 पे बंद है, लेकिन ये 26,000 की बंद है ना। एक मिनट, 2 तारीख की हम देख लेते हैं। चलो 26,200 पकड़ो, तो वो 150 रुपए के आसपास है फिलहाल। तो यही अगर आपको 100 रुपए, 110 या 90 रुपए के आसपास मिले, 26,200, दो 2 दिसंबर की एक्सपायरी का, ठीक है। लेकिन शर्त यह है भैया, कल ही इसको स्क्वायर ऑफ करके जाना है, मंडे के लिए कैरी नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो पीसीआर देख के आप पुट ले लीजिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पुट को हाथ भी मत लगाना, वो फिर ऊपर निकलेगा, नया हाई बनाएगा और शायद हाई पे क्लोज करे। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा और पूरा दिन फ्लैट ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा निफ्टी, और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगी, और जो भी प्रीमियम वगैरह है वो इस कमिंग एक्सपायरी के जो भी प्रीमियम होंगे वो शायद स्वाहा हो जाए। लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत रेयर चांसेस है उसके, क्योंकि अभी निफ्टी में थोड़ा सा एक एक करंट लगा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आया और तुरंत उसमें बाइंग आएगी। हाँ, लेकिन अगर वो कल वो गैप अप से न्यू हाई बना के नीचे आता है, तो न्यू हाई के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर में आप एक एक 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बिंदास निफ्टी को शॉर्ट मार सकता है। बस एक बार पीसीआर पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल कल के लिए मेरा व्यू है। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, और इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट डिपेंडिंग कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। तो कल की ओपनिंग विल बी इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से यू कैन टेक अ ट्रेड। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो, अगर आप पुट ले रहे हो तो 26,200 की पुट लीजिएगा 2 दिसंबर की, ठीक है। और अगर आप 26,150 या 26,100 के आसपास अगर आप कॉल ले रहे हो, तो सेम 2 तारीख का ही लीजिएगा, दो दो दिसंबर की एक्सपायरी का ही लीजिएगा, लेकिन एकदम करंट स्ट्राइक का लीजिएगा, ठीक है। या 26,200 का लेंगे तो भी चलेगा, या 26,100 का लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप? 26,050, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस। या फिर एटलीस्ट आधा पौना घंटा सस्टेन होना चाहिए। 15-20 मिनट भी हुआ हुआ तो भी इट्स ओके, यू कैन स्क्वायर ऑफ। अगर 15-20 मिनट 26,50 26,050 के नीचे सस्टेन होता है तो, अदरवाइज ये कल न्यू हाई की तरफ निकल जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जिनको भी ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, एंड कोई हेजिटेट मत रखिएगा। जो भी आपकी तकलीफ होगी सबका समाधान निकल आएगा, लेकिन वो तकलीफ जेन्युइन होनी चाहिए। आप यहाँ पे किसी तरह का झूठ का सहारा नहीं लेंगे, नहीं तो भैया देखो, धंधे में झूठ बोलोगे तो वो नीति सही नहीं रहेगी। कैसे कुछ भी हो, ये आपको 2 पैसे कमा के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें अगर आप कुछ गलत तरीके से कुछ झूठ वूठ, ये मत रखिएगा। मेरा तो क्या है भाई, देखो, ये आपके 10, 12, 15 हजार से मैं तो कोई लखपति करोड़पति बनने वाला नहीं हूँ, राइट। लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा कर्म आपका करेगी। सही में प्रॉब्लम है तो बताइएगा, अदरवाइज 12,000 आपका लाइफ टाइम का वन टाइम पेमेंट रहेगा फॉर इक्विटी लाइफ टाइम सर्विस, 20,000 रहेगा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम सर्विस, ठीक है। ये पेमेंट आपको वन शॉट में करना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में करते हो तो 15,000 रहेगा, 10,000 अभी पे करो, 5,000 एक महीने के अंदर फॉर इक्विटी, 25,000 रहेगा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, 15,000 अभी पे करो और 10,000 2 महीने के अंदर कभी भी आप पे करो। इसके अलावा 3 महीने 6 महीने के चार्जेस मैंने लिखे हैं, वो एज इट इज सर्विस रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, एंड देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। एक बार गिफ्ट निफ्टी देखे लो भाई, गिफ्ट निफ्टी तो 47 पॉइंट्स प्लस है, तो ये गैप अप भी खुलेगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी। वो आज कुछ एनवीडिया का रिजल्ट था, तो मेरे ख्याल से वो कुछ पॉजिटिव आया है, उस वजह से सभी कुछ ऊपर है, ये डाव वगैरह ऊपर है।
ठीक है, कल सुबह बात करेंगे। तो एंड अकॉर्डिंगली जो है मैं सुबह शॉर्ट वीडियो में आपको मैं फिर से एक बार अपडेट दे दूंगा कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एंड ऑल। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस लंबी चौड़ी पोजीशन मत लीजिएगा। और हाँ, जो स्टॉक्स आज नहीं चले हैं ना, वो स्टॉक्स मेरे ख्याल से कल एक उछाल देने चाहिए। और बस देखते हैं, जिनको जैसे जहां निकलने मिले हम निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू टुमारो।